हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं। आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का जो पेपर होगा उसमें आप जब बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे, यानी हिंदी का जो बोर्ड पेपर होगा, जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाओगे तो आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखोगे। मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमें आप बता दें कि कॉपी कैसे लिखना है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2024 में यानी 22 फरवरी 2024 को आपको कॉपी कैसे लिखना है। यहाँ पर मैं कॉपी का जो पहला पृष्ठ कवर होता है जिस पर आपको उत्तर लिखना होता है उसका नमूना यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। ओएमआर सीट का भी यहाँ पर नमूना आप देख पा रहे होंगे। साथ ही आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखना कैसे है, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्रमशः। तो आप लोग जरूर इसी तरीके से लिखिएगा जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ, तभी आप 70 में से 70 पूरे पूरे पक्के कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, और साथ ही साथ अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। अब आपको धुआंधार तैयारी करनी है 2024 बोर्ड परीक्षा की, क्योंकि यूपी बोर्ड ने अपना परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको भरना होगा उत्तर पुस्तिका का जो पहला पृष्ठ कवर होता है। हाई स्कूल के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, सेम इसी तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका का पहला पृष्ठ कवर भरेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं वो भी मैं आपको यही बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। स्पष्ट लिखा है कि आपको कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है, यानी जो उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी इसमें आपको अपना नाम कहीं पर भी किसी भी हाल में नहीं लिखना है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। ठीक, ये सब चीजें आपको स्वयं भरना है, स्पष्ट रूप से भरना है। किसी भी तरह की काट पीट या ओवर राइटिंग, इस तरह से काट पीट या इस तरह से काट पीट या ओवर राइटिंग नहीं करना है, इसे आप सावधानी पूर्वक भरेंगे। अब यहाँ पर भरना क्या है, पहले नंबर पर है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अपना रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर होगा उसको आपको यहाँ पर अंकों में भरना है। तो रोल नंबर आपका होगा 10 अंकों का। मान लीजिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 8 9, 4 और 5, इतना उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझाने के लिए। हालांकि आपका रोल नंबर ये नहीं होगा, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है 10 अंकों का रोल नंबर। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको अंकों में भर देना है। इसके बाद जब आप नीचे देखोगे दूसरा कॉलम, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शब्दों में भरना है। अब शब्दों में कैसे भरना है, जैसे 1 है यहाँ पर तो आपको क्या करना है, 1 इस तरीके से लिख देना है। 2 है तो 2 इस तरीके से लिखना है, कामा लगाते जाइएगा। फिर 3 है यहाँ पर तो 3 इस तरीके से 3 लिख दिया जाएगा। यानी जो संख्या होगी वही यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। ये नहीं ऐसे लिखना है कि 1 लाख करोड़ अरब, इस तरीके से लिखेंगे तो काफी ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए सबसे आसान तरीका यही है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, और अब क्या है 4 है तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। फिर है 5, इस तरीके से 5 लिख दिया। फिर है इसके बाद 6, इस तरीके से 6 लिख दिया। और है 8, इस तरीके से 8 लिख दिया मैंने। और इसके बाद है 9, 9 भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर है 4 और 5, 4
और इसके बाद है 5। तो ये हिंदी में हो गया, यानी शब्दों में अनुक्रमांक हो गया, ये अंकों में हो गया। और आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल कम जगह में भी आ गया है और बिल्कुल आसान है। यदि आप ऐसे लिखते हैं इतने करोड़, इतने अरब, इतने सौ, इतने, तो ये जो है काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आपसे गलती भी हो जाएगी। तो जो भी रोल नंबर आपको मिलेगा, सबसे पहले आप उन्हें अंकों में तो देख ही लिए होंगे, उसे अंकों में तो आप लिख ही लेंगे, साथ ही साथ आपको हिंदी में भी लिखने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि गलती कहीं भी ना हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। अगला कॉलम क्या है? विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। विषय क्या है? पहला पेपर किस विषय का होगा? आपका पहला पेपर है हिंदी विषय का। प्रश्न पत्र, यहाँ पर तो क्या लिखा जाएगा? केवल, क्योंकि एक ही पेपर होगा हर विषय का, और यहाँ पर आप केवल प्रश्न पत्र भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो यहाँ पर मैं आपको मॉडल पेपर के द्वारा बता दूं, यहाँ पर जब आप पेपर आपको जब मिलेगा तो यहाँ पर इस साइड में लिखा होगा यहाँ पर कोड, और जो कोड लिखा होगा यही आपको यहाँ जो बना होगा कॉलम, इस कॉलम में लिख देना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, जैसे उदाहरण के लिखा है, यानी उदाहरण के लिए लिखा है 801 dy, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? 801 और ब्रैकेट में क्या लिखा है? dy। जैसा लिखा रहेगा वैसा ही आपको यहाँ पर इस कॉलम में लिख देना है। इसके बाद परीक्षा का दिन। तो परीक्षा का दिन क्या है? 22 फरवरी को। दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार कौन सा दिन है मेरे प्यारे बच्चों? बृहस्पतिवार है। और इसके बाद यहाँ पर अगला कॉलम है परीक्षा तिथि एवं पाली। तो तिथि क्या है? 22 फरवरी, अर्थात 22 इस तरीके से, और फरवरी होता है दूसरा महीना, और 2024 इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर पाली, तो इस तरह से कामा लगा देना। प्रथम पाली में आपके सभी पेपर होंगे, तो आप इस तरह से प्रथम लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर है अगला कॉलम केंद्र का नाम। तो केंद्र का नाम क्या है? यानी जिस भी विद्यालय में आप पेपर देने जाओगे, जिस स्कूल में आप पेपर देने जाओगे, वहां का नाम आपको लिखना है। ये नहीं जहां आप पढ़ रहे हैं वहां का नाम लिख दें। जो बालिकाएं हैं उनका तो वहीं का नाम रहेगा, क्योंकि उनका अधिकांश सेंटर स्थायी रहता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, केंद्र का नाम जहां आपके पेपर होंगे, जिस भी विद्यालय में होंगे, यहां पर लिख देना है। उदाहरण के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर आदर्श इंटर कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज लखनऊ, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। जिस भी विद्यालय में आपका पेपर होगा वैसे आपको करना है। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से भरना है। फिर परीक्षा कक्ष संख्या, जिस रूम नंबर में आप बैठेंगे, यहाँ पर मान लीजिए 2 है या 3 है या 4 है, तो इस तरीके से कक्ष संख्या भी लिख देना। इसके बाद कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम है, वह स्पष्ट हस्ताक्षर। तो ये सब चीजें जो है कक्ष निरीक्षक, यानी जिन शिक्षक बंधुओं की वहां पर ड्यूटी लगी होगी, ये सब कॉलम वही भरेंगे, और आपका फर्ज बनेगा कि आप ये सब चीजें भरवा भी लें। यदि हो सकता है उनसे भूल चूक हो जाए या आपकी कॉपी पर साइन करना भूल जाएं, तो इस चीज की जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि आप ये सब चीजें करवाएं उन्हें बुलाकर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहला पेज बिल्कुल अच्छे से भरना है, कहीं भी ओवर राइटिंग या काट पीट नहीं करना है। अब बारी आती है OMR शीट की। तो मेरे प्यारे बच्चों, OMR शीट को कैसे भरना है? तो यहाँ पर आप देखोगे जिला कोड या नाम, यानी जिले का कोड और नाम, हो सकता है ये सब चीजें भरी हुई आपको मिले, जैसे केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड और विषय का नाम, प्रश्न पत्र संख्या, हो सकता है ये सब चीजें भरी हुई मिले, क्योंकि 2023 में जो पेपर हुआ था तो ये जो OMR शीट मिलती थी इसमें ये सब चीजें भरी हुई ही मिलती थी।
अब इसके बाद यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज यहां पर आपको भरना होगा। तो स्पष्ट रूप से जान लें कि आपको ओएमआर सीट काले पेन से ही भरना है और काला पेन होना चाहिए, बाल पेन जेल वाला पेन आप प्रयोग में नहीं लाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, अब यहां पर पहला अक्षर क्या है, दूसरा अक्षर क्या है, यहां पर डी और वाई, यहां पर दो अक्षर हैं। इस साइड में जब आप देखोगे पेपर में तो यहां पर डी वाई है, उदाहरण के लिए यहां पर पहला अक्षर है डी। अब यहां पर इस कॉलम में हम भरेंगे डी, क्योंकि डी है, जो भी होगा वही आपको भरना है। यहां पर क्या है, वाई है। अब यहां पर दूसरा अक्षर क्या है, वाई। अब इसमें यहां आप देखोगे डी कहां पर है, तो यहां आप इस लाइन में देखोगे नहीं है, यहां पर है। इसको आपको अच्छे से काला कर देना है। अब दूसरे अक्षर के ओर बढ़ते हैं, तो यहां पर आप देखोगे वाई कहां पर है, ये रहा वाई, इसको मैंने काला कर दिया। यानी जो अक्षर आप यहां और यहां भरेंगे वही गोला आपको काला कर भी देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपने यदि हिंदी में हस्ताक्षर किए हो तो हिंदी में करिएगा, अंग्रेजी में कर रहे हैं तो अंग्रेजी में करिएगा। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर कर देने हैं। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर चित्रकला विषय हेतु, तो ये सब चीजें 22 फरवरी को आपको कुछ नहीं करना। फिर नीचे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आप कॉलम देखेंगे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और यहाँ भी हो सकता है संभवतः सारी चीजें भरी हुई मिलें तो आपको नहीं भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं ओएमआर क्रम संख्या, यहाँ पर ओएमआर की क्रम संख्या आपको भरना पड़ेगा। मार्का सीरीज, पहला अक्षर क्या है यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान देंगे पहला अक्षर है डी, दूसरा अक्षर क्या है, वाई। इस तरीके से आपको भर देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपको प्रश्नों का उत्तर भरना है। कैसे भरना है, ये है मॉडल पेपर, और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि 100% ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 22 फरवरी को जरूर पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 कथन दिए गए हैं, आपको लिखना नहीं है बल्कि क्या करना है, ओएमआर सीट में विकल्प भरना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला है कथन, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती का प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा कथन है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तीसरा है, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी का काव्य संग्रह है। और चौथा है, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर सही है मेरे प्यारे बच्चों, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अब यहाँ पर जो मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, इसमें मैंने विकल्प का, खा, गा और घा लिखा है, लेकिन आपके पेपर में क्या लिखा रहेगा, ए बी सी और डी। तो का यानी ए, खा यानी बी, गा यानी सी और घा यानी डी, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर तीसरा सही है। तो ओएमआर में पहला, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे लिखा होगा, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। अब पहले में कौन सा सही है, ए बी सी या डी, सी वाला सही है, यानी तीसरा विकल्प सही है, इसलिए यहाँ पर इस गोले को काला कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा सही है, तीसरा वाला सही है। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सरस्वती किस युग की पत्रिका है, तो यह द्विवेदी युग की पत्रिका है। कौन सा सही है दूसरे का, डी वाला यानी घा वाला विकल्प सही है, चौथा, इसलिए डी वाले गोले को काला कर दिया गया है। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है, सन 1919 से 1938 तक। क्या है समयावधि, सन 1919 से 1938 तक, यानी दूसरा वाला सही है। तो तीसरे में कौन सा सही है, दूसरा, 3 का बी वाला सही है, इसलिए बी वाले गोले को मैंने काला कर दिया है। आप लोग ध्यान देंगे, गोला भरने का सही तरीका यही है, और ओएमआर में निर्देश भी दिए होंगे कैसे आपको गोला भरना है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सारे तरीके गलत हैं,
ये जितने भी तरीके यहाँ पर हैं ये सभी गलत हैं। सही कौन से हैं? ये वाले तरीके, यानी यहाँ इस तरीके से आपको गोला काला करना है। अगला प्रश्न संख्या 4 है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। यहाँ पर इसका उत्तर होगा कौन सा विकल्प सही है? गा वाला सही है, यानी तीसरा, यानी चौथे का सी वाला गोला आपको काला कर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने सभी इष्ट मित्रों में, प्यार भरे कमेंट भी करते रहिए। अगला प्रश्न संख्या 5 है, जहाज का पंछी किसकी कृति है? तो जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी की कृति है, यानी रचना है। पांचवे का भी कौन सा सही है? गा वाला, यानी सी वाला विकल्प काला किया जाएगा, क्योंकि सी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या है 6, जो कि इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, और यहाँ पर विकल्प सही है कौन सा? खा वाला, यानी दूसरा विकल्प सही है। 6 का बी वाला गोला काला कर दिया जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, साकेत रचना है किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की है। पहला ही विकल्प सही है, तो 7 का ए वाला गोला काला कर दिया जाएगा, क्योंकि पहला विकल्प क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1843 ईस्वी से अब तक। तो 1843 से अब तक, यानी कौन सा विकल्प सही है? घा वाला, यानी चौथा सही है। 8 का घा वाला, इस तरीके से आपको गोला काला कर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक करते रहिएगा, और इन प्रश्नों को सबसे जरूरी बात आप लोग लिख जरूर लेना, तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 9 है, यहाँ पर यशोधरा रचना है किसकी? यशोधरा महादेवी वर्मा की रचना है या मैथिली शरण गुप्त जी की? तो इसका उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि तीसरा विकल्प सही है। तो 9 का यहाँ पर तीसरा वाला जो है गोला आपको काला कर देना है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न संख्या 10 है, रीतकाल किस समयावधि में माना जाता है? तो यहाँ पर विकल्प सही है तीसरा, सन 1643 से 1843 ईस्वी तक। तो 10 का कौन सा सही है? सी वाला विकल्प सही है। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी गोले काले कर देंगे। जिस प्रश्न में जो भी विकल्प सही होगा, आप लोग उसी के अनुसार गोला काला कर दीजिएगा। अब बारी आती है कैसे आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये है खंड बा, जहां पर पूछे जाएंगे वर्णनात्मक प्रश्न, और ये प्रश्न होंगे 50 नंबर के। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, और किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए आपको 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए मैं आपको उदाहरण के स्वरूप, यानी उदाहरण के द्वारा बता दूं कैसे आपको इसका सॉल्यूशन देना है, कैसे आपको लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गद्यांश है पहला, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता है और होता ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको। कैसे लिखा जाएगा संदर्भ? सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल देंगे, और इसके बाद जिस भी गद्यांश का, चाहे आप पहले वाले गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर करें या अथवा में जो गद्यांश होगा उसके प्रश्नों का उत्तर करें, उस गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को आप जरूर लिख लें। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है आज विज्ञान मनुष्य, और यहाँ पर आप हेडिंग जरूर डालिएगा संकेत। क्या हेडिंग डालिएगा? संकेत हेडिंग जरूर डाल दीजिएगा। गद्यांश के शुरुआत के शब्द और अंतिम के शब्दों को लिख लेना। जैसे अंतिम के शब्द क्या है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अंतिम का शब्द है नियंत्रित भी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? नियंत्रित, नियंत्रित
भी। ये है गद्यांश का अंतिम का शब्द। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाली जाएगी। तो संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब हिंदी आपको काले पेन से लिखना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हिंदी मैंने काले पेन से लिखा है, आपको काले पेन से ही लिखना है। के गद्य खंड में संकलित, किस खंड से लिया गया है? गद्य खंड से। गद्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा। में संकलित भारतीय संस्कृति, पाठ का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति है। और इस पाठ के रचनाकार या लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना। यदि आप इसी तरह से संदर्भ लिखोगे तो आपके 2 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, जिस पाठ से लिया गया हो गद्यांश, उस पाठ का नाम काले पेन से, और पाठ के लेखक जो हों उनका नाम भी काले पेन से ही लिखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश का दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ये जो है गद्यांश, इसमें रेखांकित अंश क्या है? आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता है ही रहेगा। इसीलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उसे अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर करने के साथ साथ इन सभी गद्यांशों को तैयार भी कर लीजिएगा। तो हेडिंग क्या डाले जाएगी? रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या होगी क्या? आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। विज्ञान ने मानव को असीमित शक्तियां प्रदान की हैं। विज्ञान से प्राप्त इस शक्ति का प्रयोग कुछ लोग अपनी उन्नति के लिए करते हैं, किंतु कुछ लोग दूसरों का विनाश करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। विज्ञान की शक्ति प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति समूह अथवा राष्ट्र अपने विपक्षी व्यक्ति समूह अथवा राष्ट्र को हानि पहुंचाने अथवा उसे नष्ट कर देने के प्रयासों में लगा हुआ है। अतः हमें ऐसी भावना विकसित करनी होगी जिससे मानव द्वारा विज्ञान की शक्ति, आप लोग ध्यान देंगे, विज्ञान की शक्ति का क्या हो? दुरुपयोग न हो सके। इस भावना को जागृत करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। ऐसी भावना का विकास केवल नैतिकता से ही हो सकता है। इसीलिए तो कहा गया है कि नैतिकता के अंकुश के बिना प्रत्येक शक्ति विनाशकारी ही होती है। यदि हमें उसे मनुष्य के लिए कल्याणकारी बनाना है तो उस पर नैतिकता का नियंत्रण रखना ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश का तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। और यहाँ पर गद्यांश में आप देखोगे तो उत्तर क्या है? यहाँ पर आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। बिल्कुल आसान सा उत्तर है, विज्ञान ने आज मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अलौकिक शक्तियां प्रदान की हैं। तो इस तरह से आप गद्यांश आधारित प्रश्नों को भी कर लेंगे, और पद्यांश आधारित प्रश्नों को भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है धुआंधार तैयारी करो बोर्ड परीक्षा 2024 की। इसीलिए मैं आपकी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। किन विषयों की तैयारी कराऊंगा मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। हिंदी विषय की तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पर, सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी हो रही है इस चैनल पर, चित्रकला विषय की और ग्रह विज्ञान, इतनी विषयों की धुआंधार तैयारी आप कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।